IFAM लाइव। मेरा नाम है ईशान शर्मा। मैं एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में लगभग 7 सालों से काम कर रहा हूँ और हमने 2015 के अंदर हम लोगों ने IIFAM को स्टार्ट किया फ्रॉम अ जिम चेन के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम के हिसाब से, जिसके अंदर बेसिकली फ्लूइड जिम चेन थी। फ्लूइड जिम चेन के अंदर ताकि सारे के सारे ट्रेनर्स जो भी आप लोगों के पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे एग्जैक्टली सेम चीज़ परफॉर्म कर पाएँ। प्रॉब्लम ये होती थी और इस कोर्स के फ़ायदे भी आपको इसी से समझ आने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि सब लोग अलग अलग एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज 2015 के अंदर क्लियर किया था। कई लोगों ने K11 या कोई और कोर्सेज किए जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको फ्लोर पे एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिल पाता। और क्योंकि आपको फ्लोर पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिल पाता, आपके क्लाइंट्स और कोचेस के साथ में थोड़े कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं और कोचेस कोचेस की जिम्स के अंदर आपस में भी कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ में जो भी एजुकेशन सिस्टम्स हमारे यहाँ पे पढ़ाए जा रहे थे वो सारे के सारे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या किसी और जगह को मद्देनजर रखते हुए थे। हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी हिसाब से कोई भी एजुकेशन सिस्टम्स बनाए ही नहीं गए थे। तो ये जो 2015 के अंदर इन जिम एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया IFAM का, ये तेजस सर ने किया था। और 2018 के अंदर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे क्लासेस शुरू कर दी ताकि हम आपको, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ के एस्पायरिंग कोचेस को बेहतर कोचेस बनने में हेल्प कर पाए। अब क्या होता है, हमारे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है इसके अंदर और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बेसिकली प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं और ऑन ग्राउंड कोचिंग करते हैं, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। साथ साथ में जितने भी कोचेस हमारे हिंदुस्तानी कोचेस हैं वो एजुकेशन सिस्टम्स, विदेशी एजुकेशन सिस्टम्स को समझते हैं, उसके कारण वो एक रियल एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पाते कि क्लाइंट्स के साथ में क्या करना है और ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा असेसमेंट मेथड्स थे। जब मैंने पढ़ाई की थी तो असेसमेंट मेथड्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम हुआ करता था कि बेसिकली जब आप किसी का फर्स्ट सेशन क्लाइंट के साथ में करेंगे तो आप उनका एक असेसमेंट लेंगे और उसके अंदर इतने ज़्यादा टेस्ट थे कि क्लाइंट को अलग अलग टेस्ट कराते हुए हम काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर डाल रहे थे। इस चीज़ को हम आगे जाके इन डेप्थ में समझेंगे कि कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी और हमारे यहाँ के घर के एजुकेशन सिस्टम्स, इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स के कारण कितनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद में जब हमने बात की थी, शुरुआत में मैंने आपको कहा था ऑनलाइन और ग्राउंड लेवल के अंदर बहुत फ़र्क होता है कोचिंग में। फ़र्क ये होता है कि आप दोनों जगह पे बहुत हाई क्वालिटी दे सकते हो लोगों को, लेकिन ग्राउंड के अंदर हमारे को दो इश्यूज आ रहे थे। एक, हम डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वो दिल्ली के अंदर बेस होने के कारण 40 किलोमीटर मैक्सिमम के इलाके से हमारे पास में आ रहे थे, जिसके कारण हमारे को ये लगा कि जो स्टूडेंट्स जयपुर या मे बी साउथ इंडिया की किसी जगह से हमारे को कांटेक्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और हिंदुस्तान के अंदर होते हुए में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तब हमने डिसाइड किया एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑनलाइन कोचिंग सिलेबस, जिसके अंदर हम आप लोगों को बहुत सारी चीजें देंगे। साथ साथ में जो सेकंड फायदा होगा वो ये रहेगा कि आप लोग को जरूरी नहीं है कि आप क्लास को तभी अटेंड करो जब वो हो रही है, यानी कि जिस प्रकार से ये अभी एक लाइव क्लास चल रही है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप लाइव क्लासेस को ही अटेंड करके अपनी सारी पढ़ाई करो। हो सकता है कि जब आपके कोच यानी कि ईशान शर्मा की क्लास हो, जब आपके साथ क्लास कर रहे हो, तब आपको प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन करना हो, तब आप ऑलरेडी वर्क पे हो। अगर आप जिम में एक जनरल ट्रेनर हो तो आप फ्लोर पे हो, तो आप किस प्रकार से पढ़ पाएंगे? आप इस प्रकार से पढ़ पाएंगे, ये क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो और बार बार एक्सेस कर सकते हो, और बार बार एक्सेस करके ये बार बार चेक कर सकते हो कि कोच ने या टीचर ने क्या बोला था और मैं उस बात को ढंग से समझ रहा हूं या नहीं। ओके, नाउ अब हमारे को ये समझ आ गया
कि हम इसके अंदर जब अपने आप से पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत फायदा रहता है कि हम जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, उस एक ही चीज को बार बार वीडियो को देख देख के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। साथ साथ में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को मेरे एक ही बारी के पेस में सारी बातें समझ आई जाए। किसी भी टीचर की किसी भी क्लास के अंदर कई बच्चों को शायद बात एक बारी में ना आए, तो उन लोग बार बार उस चीज को देख सकते हैं। और इंटरैक्टिव लर्निंग के कारण हमारे पास में ये फायदा रहता है कि आप लोग क्लासेस के दौरान ही नहीं, क्लासेस के बाद में भी पढ़ाई कर सकते हो, क्वेश्चंस रख सकते हो, और ये जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप मेरे से क्लास के बाद में अगली क्लासेस के अंदर फिर से पूछ सकते हो। साथ साथ में हमारे कोचिंग का सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि हम हर क्लास के अंदर पिछली क्लास का रिवाइज कराते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास के मटेरियल के ऊपर आते हैं। ये जो रिवीजन टाइम होता है, कई बार इसके अंदर भी बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो उनको पिछली क्लास के अंदर बातें समझ ना आई हो। साथ साथ में क्लास के एंड में भी एक ऑप्शन देते हैं जिसके अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया उस बारे में। और उसके सिवा हम डाउट क्लासेस भी करते हैं। तो ये जनरल डाउट क्लासेस और इस प्रकार का एक इंटरैक्टिव कि आप लोग मेरे से बार बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और एक इस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनना चाहिए कि आप लोग जो हम बातें डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, उनको आप ग्राउंड लेवल पे जाके अप्लाई करो, अपने क्लाइंट्स के साथ में अप्लाई कर रहे हैं और आगे हमसे वापस पूछ रहे हैं क्या ये सही था। आपने एक प्रोग्राम पूरा डिजाइन करना सीखा, आपने ट्रेनिंग साइकिल सीखी क्लाइंट की बनानी, और उसको बना के क्लाइंट पे अप्लाई करते हुए में भी आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ईज है। और लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करने पाने, ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण काफी लेवल पे ये इंक्रीज हो जाता है।